किसी रसिक संत का भाव है कि जो भी आशा रखनी हो वह चाहे सकाम हो या निष्काम, केवल और केवल अपने भगवान से रखनी चाहिए, क्योंकि केवल एक वही है जो हमारे लिए सही और गलत को पहचान सकता है। जिस प्रकार बच्चे की जिद पर हर चीज़ माता पिता लाकर नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि क्या बच्चे के लिए उचित है और क्या अनुचित, उसी प्रकार से ईश्वर को पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि आखिर ईश्वर ने हमारे साथ इतना बुरा क्यों किया, किंतु सत्य तो यह है कि उस बुराई में भी हमारे लिए ईश्वर का प्रेम ही छिपा होता है। कहते हैं कि आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। क्योंकि संसार में मिले रिश्ते नाते एक ना एक दिन छूट ही जाते हैं, तो फिर उनसे मोह कैसा। अतः हमें भगवान का नाम जपते हुए सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के साथ अपना संबंध बनाकर रखना चाहिए। राधे राधे भक्तों, आज मैं बरसाने की एक सत्य घटना आपको सुनाने जा रही हूँ। कृपया पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे पूरा सुनिएगा कि किस प्रकार श्री किशोरी जी स्वयं अपने भक्त की इच्छा को पूरा करने के लिए आईं। ब्रज में किसी गांव में रमा नाम की एक स्त्री थी। विवाह को 5-6 वर्ष हो गए थे, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह अत्यंत दुखी रहती थी। उसने बरसाने की राधा रानी के बारे में बहुत सुन रखा था। उसकी बड़ी इच्छा थी कि उसे भी लाडली के जैसी एक सुंदर सी कन्या होती, तो वह उसको भी सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाती, श्रृंगार करती व उसे लाड़ लड़ाती। एक बार राधाष्टमी के अवसर पर गांव की कुछ स्त्रियां बरसाने जा रही थीं। उन्होंने रमा से भी आकर पूछा कि क्या वह भी बरसाना धाम चलेगी। बरसाना जाने की बात सुनकर रमा बहुत प्रसन्न हो गई। उसने अपने घर पर पति व सास से पूछा, तो उन्होंने भी उसे जाने की अनुमति दे दी। पूरे रास्ते रमा यही सोचती रही कि वह लाड़ों के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषण श्रृंगार लेगी और उन्हें पहनाएगी। यही सोचते सोचते वह बरसाने पहुंच गई। वहां पहुंचते ही अचानक सीढ़ी चढ़ते समय उसके पैर में चोट लग गई और वह ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी। उसे बड़ा दुख हुआ कि वह मंदिर में आकर भी श्री जी के दर्शन नहीं कर पा रही थी। साथ में आई स्त्रियों ने उसे चलने के लिए कहा, तो उसने कहा कि अभी दर्द बहुत है, इसलिए वह मंदिर नहीं जा सकेगी। उसने कहा, धीरे धीरे सीढ़ियों से आ जाएगी, तुम लोग चलना शुरू करो। पैर में चोट लगने की वजह से उससे चला भी नहीं जा रहा था। अभी 2-4 सीढ़ियां ही चढ़ी थी कि अचानक उसका पैर मुड़ गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा ने उस कन्या से कहा कि बेटी, अगर तुम ना होती तो मैं नीचे गिर गई होती। वह कन्या बोली, मैया ऐसे कैसे गिर जाने देती मैं तुम्हें। रमा ने उसको अपने पास बैठाया और उसका नाम पूछा, तो वह बोली, मेरा नाम लाडो है और मैं पास के गांव में ही रहती हूँ। लाडो ने कहा, मैया तेरे हाथ में ये क्या है। रमा ने कहा, लाडली जो के लिए लहंगा चुनरी लेकर आई थी। लाडो ने कहा, मैया क्या इसे मैं ले लूँ, ये तो बहुत सुंदर है। रमा का मन उस बच्ची को देखकर बहुत प्रसन्न हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज उसकी मुराद पूरी हो गई हो और स्वयं श्री राधा रानी उसके समक्ष बैठी हों। उसने वह लहंगा चूनर उसे दे दिया और अगले दिन वहीं सीढ़ी पर मिलने का वादा लेकर वह कन्या वहां से चली गई। अगले दिन पुनः रमा ने श्रृंगार का सामान लिया और उस बच्ची का इंतजार करने लगी। वह कन्या पुनः उस स्थान पर आई और रमा ने उसे सामान दे दिया। रमा ने कहा वह उसे पहनकर दिखाए, तो कन्या ने कहा कि मैया कल राधाष्टमी है, तब पहनूंगी। और इतना कहकर वह भाग गई। रमा बहुत प्रसन्न थी। राधाष्टमी के दिन रमा ने बहुत देर तक उस कन्या का इंतजार किया। फिर जब बहुत देर हो गई और वह कन्या नहीं आई, तो रमा निराश हो गई और वह मंदिर में दर्शनों के लिए चल दी। मंदिर में कीर्तन हो रहा था, बहुत भीड़ थी। बहुत इंतजार के बाद भीड़ को पार कर जब वह आगे पहुंची, तो उसने देखा कि राधा जी वही पोशाक और श्रृंगार पहने थी जो उसने उस कन्या को दी थी। वह पत्थर सी हो गई। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसे यह बात समझते देर नहीं लगी कि वह लाडो कोई और नहीं, स्वयं श्री राधा रानी ही थी। उसका पूरा शरीर रोमांचित होने लगा कि स्वयं श्री राधा रानी उसके पास आकर उसकी गोद में बैठी थी और
उसे माँ होने का सुख दिया। वह तो जैसे बावरी सी हो गई। वह लाडो लाडो पुकारती रही। गांव की स्त्रियां जब उसे वापस ले जाने के लिए आईं तो उसने वापस जाने से मना कर दिया। उसका पति और सास भी जब उसे लेने के लिए आए तो उसने उनके साथ जाने से भी मना कर दिया और बस दिन रात लाडो लाडो कहकर रोती रही। वह प्रतिदिन सीढ़ियों में उसी जगह आकर बैठती और उस कन्या का इंतजार करती रहती। पूरा दिन बैठी रहती। ऐसा करते करते उसे 30 बरस बीत गए। एक दिन बालिका पुनः आई और उसका हाथ पकड़कर ऊंची अटारी पर ले गई और कहा कि मैया लो आ गई तेरी लाडो। और ऐसा कहकर बाँह फैलाकर रमा को अपने पास बुलाने लगी। जैसे ही रमा ने उसकी आवाज़ सुनी वह दौड़कर उसके पास पहुंच गई और लाडो ने उसको अपने गले से लगा लिया। इसके पश्चात रमा अपना यह सांसारिक शरीर छोड़कर सदा सदा के लिए अपने लाडो के पास चली गई। कहते हैं ना कि ईश्वर के साथ हम जो भी संबंध बनाते हैं वो उस संबंध को निभाने जरूर आते हैं, क्योंकि सच्चा संबंध तो केवल और केवल वही निभा पाते हैं। प्रसंग अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें और हमारे चैनल राधा बल्लभ परिवार को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बोलो राधा बल्लभ लाल की जय, बरसाने वाली की जय, ऊंची अटारी वारी की जय, भक्त और उनके भगवान की जय।